तो अब हम देखने जा रहे हैं लेक्चर 5 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये 5th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हमारा हो गया था बायोगैस प्रोडक्शन, मिथानोजन जो थे उनका रोल क्या था, तो वो हमने वहाँ पर देखा था। अब देखेंगे हम व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये देखना हमको यहाँ पर। तो देखिए माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल पेस्ट या बायो पेस्टिसाइड बोला जाता है। तो बायो कंट्रोल का मीनिंग क्या हो रहा है, इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड दिख रहा है हमको बायो। बायो का मीनिंग ही होता है लिविंग, और कंट्रोल किसका कंट्रोल कर रहा है, हम ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट या पेस्ट जो क्रॉप को डैमेज कर रहा है। तो जब ये क्रॉप को डैमेज करते तो सपोज 100% हमका रहा जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर से ये 20 to 30% क्रॉप को भी डैमेज कर सकते हैं या कभी कभी बहुत ज़्यादा भी डैमेज कर सकते हैं। रिसेंटली देखिए अभी आज जो डेट है, तो आज डेट है नियर 15 सितंबर। तो बिफोर 1 मंथ यानी कि आपने देखा कि एक टिड्डी नाम का जो इंसेक्ट है लोकस्ट, आपको पता है कि उनका जो झुंड है वो आने की वजह से बहुत सारा क्रॉप लॉस हो रहा था। अभी जो देखा जाए उसका एग्जांपल मैं और आगे बोलूँगा आपको केस स्टडी में, आगे जब मैं बोलूँगा कि डिफरेंट पेस्ट कैसे कंट्रोल करें तब और आगे बोलूँगा ये। तो यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। तो लेडी बर्ड बीटल को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द एफिड, ड्रैगन फ्लाई को यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द मॉस्किटोज, सो ऑन। तो ये बोलूँगा यहाँ पर। देखिए हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो पेस्टिसाइड। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पेस्टिसाइड। अब देखिए कौन से बायो पेस्टिसाइड है, वन बाय वन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड, इसका मीनिंग मैंने आपको अभी बोला है, व्हाट इज द बायो पेस्टिसाइड। तो ये क्या है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट। पेस्ट का मीनिंग होता है इंसेक्ट। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो अप्लाई किए जाते हैं टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट, अप्लाई टू डिस्ट्रॉय पेस्ट। पेस्ट का मीनिंग ये होता है इंसेक्ट, ये याद रखें, इसलिए इंसेक्टिसाइड को पेस्टिसाइड भी कहेंगे हम, इंसेक्ट। तो याद रखना। तो ये वीड को भी कंट्रोल करेंगे, नॉट ओनली टू पेस्ट बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय वीड एज वेल। वीड को भी ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसके अंदर मेनली 2 टाइप आते हैं। देखिए ये जो बायो इंसेक्टिसाइड दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो एक इसके अंदर आता है बायो हर्बिसाइड एंड अनदर वन इज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड तो ये, तो मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो हम और क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक नाम से समझ में आ रहा है। देखिए ट्रांस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, जीनोम के अंदर चेंजेस किए। चेंजेस इस इंटेंशन से किए कि वो पर्टिकुलर प्लांट जो हार्मफुल पैथोजन है उनके अगेंस्ट ये वर्क करेगा और हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनका जीनोम मॉडिफाई किया, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि द जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट टू डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें के अंदर बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड है। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब क्या, ऐसे प्लांट की जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किए वाले हैं, जिनके अंदर जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन किए वाले। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड प्लांट्स टू डेवलप, इनको क्या डेवलप हुआ है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट। तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट। तो इनको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं ट्रांसजेनिक टोबैको एंड ट्रांसजेनिक कॉटन। तो ये एग्जांपल इसके अंदर याद रखिएगा, जो बीटी कॉटन ये जो है ना वो भी है इसके अंदर। उसके बाद देखो और एक है इसके अंदर आएगा स्मूथर क्रॉप्स। अब स्मूथर क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, सो इफ वी लुक एट अबाउट दिस smoother crop, these are the crop which do not allow the other weeds to grow nearby them। उनके अलावा साइड में कोई भी weeds ग्रो नहीं हो सकते। और ये जो क्रॉप अगर देखें तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं बार्ली, सोरगम, मिलेट, सनफ्लावर, अल्फाल्फा, सोयाबीन, मारीगोल्ड। तो ये सब एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। स्मूथ क्रॉप क्या करेंगे, वीड को थ्रू केमिकल एलिमिनेट कर देते हैं। उनके अंदर ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से साइड में यहाँ पर जो वीड्स है वो ग्रो नहीं होंगे
और यहाँ पर क्रॉप रोटेशन विथ दिस क्रॉप विल नेचुरली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ वीड। तो क्रॉप रोटेशन अगर हम इसके साथ यूज किए तो ये भी एक फायदा हो रहा है। तो स्मूथर क्रॉप किसको बोलेंगे? जो विच डू नॉट अलो द विड्स टू ग्रो नियर बाय। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला इसका बार्ली, राई, सोरघम, मिलेट। तो एग्जाम्पल याद रखिए। राई, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ क्योंकि बाकी सब मैंने आपको बोले, सोरघम, मिलेट, अल्फाल्फा, सोयाबीन, मारीगोल्ड एक्सेट्रा। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ग्रो नहीं होने दे रहे विड्स को। तो ये बोला मैंने आपको, इलिमिनेट विड्स बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल। ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। उसके बाद मैंने बोला कि अगर इनके साथ हम क्रॉप रोटेशन यूज करते तो वो और भी यूजफुल रहेगा। क्रॉप रोटेशन विथ दिस क्रॉप will naturally reduce the incidence of weeds। तो ये भी याद रखना चाहिए। तो ये आता है स्मूथर क्रॉप में। उसके बाद देखिए थर्ड कैटेगरी अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो वो आता है कैच क्रॉप्स, या तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रैप क्रॉप्स। फोर्थ कैच क्रॉप और उसको हम बोलेंगे ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप से ही समझ में आता है, देखिए ट्रैप बनाना, ट्रैप क्रॉप्स। सो वी नो अराउंड मीन्स द मेजर क्रॉप इन द फील्ड, सम आर अर्ली ग्रोइंग क्रॉप आर सोन इन द स्ट्रिप्स which is termed as catch or trap crop, and the pest get attracted toward the early grown crops or trap crop. They can be easily killed by cutting or destroying the trap crop, and good example of trap crop is भिंडी। भिंडी हम पहले लगाने की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट ये वो सब आ जाएंगे, तो इसको अटैक करने के लिए आएंगे तो हम उन इंसेक्ट को क्या करते हैं, मार देते हैं, क्योंकि ट्रैप किया है। जैसे देखो हमको किसी को फंसाना था, हम क्या करेंगे, सपोज कोई हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है, हमने हमारी क्या की, एक डमी कॉपी बना के लगा दी। अब क्या होगा, वो जो हमारा एनिमी है वो हमको मारने को आ रहा था, सपोज उसको लगा कि यही हम है, उसके ऊपर अटैक करेगा, तो हम वो देखते वक्त उसको उस ट्रैप के अंदर फंसा देंगे और हम उसको किल करेंगे। तो वैसा यहाँ पर ट्रैप क्रॉप्स मतलब भिंडी को यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर बॉल बम अटैक करेगा, फिर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, catch crop or trap crop is around the major crop in the field, and some early growing crop is sown in the strips which is termed as catch or trap crop, and pests get attracted toward the early grown trap crop, and these can be easily killed by cutting and destroying the trap crop. Good example अगर इसका देखा तो example क्या है, ओकरा। ओकरा का मीनिंग ये होता है भिंडी, इसको हम ग्रो करते हैं कि विच सराउंड द कॉटन फील्ड, इसको कॉटन फील्ड के अंदर हम रखेंगे, इन कॉटन फील्ड। तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, जो भिंडी दिख रही है इसके ऊपर अटैक करते हैं जैसिड, अट्रैक्ट द जैसिड, इट विल अट्रैक्ट जैसिड। कौन अटैक कर रहा है, ये जो ओकरा है ये अटैक करेगा जैसिड एंड स्पॉटेड बॉल बॉम्स। उसके बाद देखो और एक क्रॉप है सीजम, भी इसका गुड एग्जांपल है। देखो ट्रैप क्रॉप का, सीजम इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ ट्रैप क्रॉप बिकॉज दे विल अट्रैक्ट, ये किसको अट्रैक्ट करता है, बिकॉज दे विल अट्रैक्ट रेड हेयरी कैटरपिलर। आगे का पूरा पोर्शन देखिए बहुत थ्योरेटिकल है, तो इसके अंदर ऐसा ही मतलब एग्जाम्पल ये सब। तो आपको जब मैं इमेजेस दिखाऊंगा तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कैटरपिलर्स फ्रॉम कॉटन फील्ड। तो इसको यूज़ करें कॉटन फील्ड, ये याद रखने का। उसके बाद देखो नंबर 5 कैटेगरी यहाँ पर बायो हर्बिसाइड। तो बायो हर्बिसाइड क्या बोलते हैं, इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है वीड का बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यूज ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ स्पेसिफिक वीड्स, और यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विल कॉज द डिसीज इन वीड्स। तो इससे कुछ एग्जाम्पल देखिए, वन बाय वन बोलता हूँ, नाम से समझ में आ रहा है। देखो बायो हर्बिसाइड, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखो जो ओपुनशिया होता है, ओपुनशिया मतलब जीरोफाइटिक प्लांट है, तो उसकी जो ओवर ग्रोथ है वो कंट्रोल की जाती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्किनल इंसेक्ट। कोल्किनल इंसेक्ट मतलब कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा आगे, मतलब समझ में आता है आपको।
देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये है एग्जाम्पल। ये जो दिख रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला मैंने, इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रही थी। ये जो दिख रहा है आपको, ये है ओपुंशिया, और इसको कंट्रोल किया जाता है इसके हेल्प से। ये जो इंसेक्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये इंसेक्ट, इसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, या इसको कहा जाता है कोल्किनल इंसेक्ट, कोल्किनियल इंसेक्ट। अब देखिए ये प्लांट अपने उतने काम का नहीं है, तो इसको अगर इनहिबिट करना है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी का पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा। मैं वहाँ पर क्या बोला था आपको, नंबर 5 पार्ट बायो हर्बिसाइड। तो इसके अंदर अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल बोला, क्या बोला एक बार बोलिए आप, पॉज करके याद रख सकते हैं कि क्या इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया overgrowth of this opuntia is controlled by the introduction of कोल्किनल इंसेक्ट, या इसको क्या बोलेंगे कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। ये फर्स्ट एग्जांपल बोला। सेकंड एग्जांपल देखिए, जो फर्स्ट बायो हर्बिसाइड था वो था माइको हर्बिसाइड। फर्स्ट बायो हर्बिसाइड वाज माइको हर्बिसाइड, वाज माइको हर्बिसाइड। माइको का मीनिंग होता है फंगस, माइको हर्बिसाइड। तो ये जो माइको हर्बिसाइड था इसका नाम था डेबाइन, डेबाइन, जो डिराइव किया था एक फंगस से, मतलब एक फंगस से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम था फाइटोप्थोरा पल्मीबोरा। ये फंगस का नाम था फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा पल्मीबोरा, पल्मीबोरा। इस फंगस से ये डिराइव किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो मिल्क बेड वाइन्स है उसके ऊपर की ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ मिल्क बीड वाइन्स। किसके ऊपर, सिट्रस ऑर्डर का, इन सिट्रस ऑर्कर्ड्स, इसके ऊपर। और जो दूसरा माइको हर्बिसाइड जो इवेंट हुआ था उसका भी नाम याद रखिए, जिसका नाम है कलिगो, अनादर माइको हर्बिसाइड। आगे फिगर दिखाऊंगा मैं, अनादर माइको हर्बिसाइड जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम था कोलिगो। यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल याद रखना है, कोलिगो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डिवाइन, ये सब नाम याद रखना है आपको, डिवाइन, कोलिगो। तो ये जो नाम, इसको डिराइव किया गया था फ्रॉम कोनिडिया फंगस, डिराइव फ्रॉम कोनिडिया। कोनिडिया हमको पता है, देखिए पेनिसिलिन के अंदर तैयार होता है कोनिडिया, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो काम को आएंगे। तो ये है कोनिडिया फ्रॉम अ फंगस, और उस फंगस का नाम है कैलेटोट्रिकम, कैलेटोट्रिकम ग्लियोस्पोरियडिस, जो कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ नॉर्थन जॉइंट टेक। ये जो है इसका, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी में ग्रो होता है, जो राइस के फील्ड के ऊपर ग्रो होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है कोलिगो को। तो ये नाम आपको याद रखने का। उसके बाद देखिए, जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है, कहाँ पर जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है, अगर एक्सेसिव ग्रोथ अगर हमने देखा, एक वीड है जिसका नाम कमलनाथ बोलता है, तो उस वीड को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रिसोलिना बीटल्स। ये बीटल है क्रिसोना बीटल। अभी मैंने यहाँ पर उसका इमेज ऐड नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ नेम बोला आपको, पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी याद रखिए, वाटर हिसनथ। वाटर हिसनथ हमको पता है, देखो जिसको बोलते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल, इसका नाम सुना हमने। तो इसको फ्लोरिडा, जो अमेरिका में फ्लोरिडा है, देखिए फ्लोरिडा नाम का एक प्लेस है, तो फ्लोरिडा में उसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया गया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एंडोजिनस फंगस, एंडोजिनस फंगस, जिसका नाम था सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा रोडामिनी। ये जो है सर्कोस्पोरा रोडामिनी। अब क्या है देखिए, ये जो वाटर हिसनथ, ये हमको पता है बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि कहाँ पर अगर वाटर है और वहाँ पर ये वाटर हिसनथ अगर ग्रो हुआ तो ये बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, और जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। पर फ्लोरिडा में ये सक्सेसफुली इसको कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ इंडोजिनस फंगस, मतलब वहाँ पे जो फंगस मिलते हैं उसके स्पोर से, जिसका नाम था सर्कोस्पोरा रोडमनी। तो इसके नाम याद रखना क्या, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हमको समझ में आ रहा, प्लांट इंसेक्ट बायो इंसेक्टिसाइड का यूज़ क्या किया जाता है,
मतलब वैरायटी ऑफ पैथोजन को भी यूज़ करके हम जो है उससे हम इनको किल कर सकते हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं हार्मफुल इंसेक्ट। बायो इंसेक्टिसाइड जो रहते हैं वो नॉन परसिस्टेंट रहते हैं, नॉन टॉक्सिक रहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी याद रखिए। उसके बाद मैंने आपको 5th नंबर में बोला था बायो हर्बिसाइड, अब बोल रहा हूँ बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड तो ये देखिए ये नॉन परसिस्टेंट रहता है, मतलब इससे कोई हार्मफुल नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिग्रेड होता है, तो इससे कोई हमको कोई हार्म नहीं है ऐसा। सो दीज आर नॉन परसिस्टेंट, ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, मतलब हार्मफुल नहीं है, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, टॉक्सिक भी नहीं होते ये रहेंगे नॉन टॉक्सिक। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बोला मैंने आपको, ये बायोडिग्रेडेबल रहेंगे, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। और इसके अंदर अब क्या क्या आता है देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे पैथोजन, पैरासाइट और प्रीडेटर एंड प्रीडेटर। तो अब देखिए अगर हम इसके अंदर सबसे वेल नोन एग्जांपल अगर देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अफीड, जो पेस्ट होता है क्रूसीफेरी पर। देखिए एक इंसेक्ट है जिसका नाम है अफीड, आगे एक फिगर दिखाऊंगा आपको, व्हाइट कलर का दिखता है वो अफीड। तो ये किसके ऊपर मिलता है, क्रूसीफेरस प्लांट के ऊपर, अ पेस्ट ऑन क्रूसीफर्स। वैसे भी बहुत सारे प्लांट को अफेक्ट करता है, ये जो गावा का प्लांट रहता है देखो उसके ऊपर भी वाइट दिखता है, वाइट डिसीज दिखता है, ये इसी की वजह से अफीड। तो इसको कंट्रोल किया जाता है बाय इंसेक्ट जिसका नाम है लेडी बग, जो एक इंसेक्ट है जिसका नाम है लेडी बग। अब ये जो लेडी बग है ये क्या करता है, ये जो अफिड है हार्मफुल इंसेक्ट जो है प्लांट को अटैक करे, तो उसके ऊपर अगर हमने लेडी बग या प्रेइंग मैंटिस को अगर यूज़ किया तो ये क्या करते हैं, इस अफिड को किल करता है। और प्रेइंग मैंटिस का मैंने आगे एक फोटो डाला है, वो जो उसको मराठी में नाकतोड़ा बोलते हैं, ग्रीन ग्रास ऊपर के जैसा दिखता है, तो वो ये जो फीड होते हैं अफिड के ऊपर। उसके बाद देखिए हुवर फ्लाई नाम के, ये जो हुवर फ्लाई लार्वी है जिसको कहा जाता है सैरफिड लार्वी, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं कि जो अफिड के ऊपर कंट्रोल करेंगे। द हुवर फ्लाई लार्वी आर वेरी इफेक्टिव इन कीपिंग द aphids plant bug under the check as they feed on aphids only। तो ड्रैगन फ्लाई को भी यूज करते हैं हम, जो ड्रैगन फ्लाई आपको पता है हेलीकॉप्टर बोलते देखो हम, इसको भी यूज किया जाता है अफिड और मॉस्किटो दोनों कंट्रोल करने के लिए, अफिड एंड मॉस्किटो। आगे एक फिगर है देखिए, तो ये उसके बाद मॉस्किटो लार्वी, ये जो ये पता हमको, हमने एक फिश का नाम सुना देखिए गम्बुशिया, आगे फिगर दिखाऊंगा। गम्बुशिया जो है वो मॉस्किटो के लार्वे को खा जाता है, मॉस्किटो लार्वा। ये जो सपोज ये वाटर है, वाटर अब मच्छर की डेवलपमेंट कैसे होती है मॉस्किटो की, हमको पता है कि इंसेक्ट है तो उनके अंदर ये स्टेजेस रहेंगे, एल्पा एक, लार्वा, पुपा, एडल्ट, ये स्टेजेस रहते हैं इसके अंदर। तो अब क्या होता है, ये जो एग है इनका ये नीचे ग्रो होता है वाटर के नीचे, और मैच्योर होने के बाद ऊपर आ जाता है। तो ये गम्बुशिया जो फिश है ये क्या करती है, इस मॉस्किटो के एग को ही फिनिश कर देती है, लार्वा को खा जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे विलेजेस या गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर क्या करते हैं, इस गम्बुशिया को वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। विलेजेस में देखो अगर आप कभी विजिट किए कोई महाराष्ट्र के, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है गप्पी मासा पाड़ा हिवताप टाड़ा, मीन्स इनका कल्चर कीजिए गम्बुशिया का और कंट्रोल कीजिए मलेरिया को। तो ये रहेगा। उसके बाद देखो शुगर केन स्केल इंसेक्ट जो वो भी कंट्रोल किया जाता है कॉक्सिनरी प्रीडेटर्स, जिसके अंदर फार्को माइनस होमी आता है, फ्रूटेड इंसेक्ट्स है, तो ये रहता है। उसके बाद देखिए एक क्या बोलते हैं सिट्रस है जो लेडी बर्ड बीटल के ऊपर रहेगा। उसके बाद नेफेंटिस है, सेरिनोपा जो एक डेंजरस पेस्ट होता है कोकोनट प्लांट के ऊपर, तो इसको कंट्रोल किया जाता है पर्सिलो निफेटेडनस या ट्राइकोफिलस पुपिरबोआ। तो ये नेम्स है, यानी कि अगर बहुत सारे नेम लिखूंगा तो कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट फिर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है कौन, बैक्यूलोवायरस, जिसको एनपी भी कहा जाता है, बैक्यूलोवायरस, या इसको एनपी भी कहा जाता है। आगे और बोलूँगा मैं आपको, क्योंकि आगे मैंने डायग्राम ऐड किया तब और एक्सप्लेन करूँगा। इसको न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बोलते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये तो अब क्या होता है, ये जो बैक्यूलोवायरस है
ये पैथोजन है जो इंसेक्ट को अटैक करता है और अदर आर्थ्रोपोड को अटैक करेंगे। अटैक अदर इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, देखिए आर्थ्रोपोड एंड सेवरल प्लांट पैथोजन जो प्लांट को अफेक्ट कर उनको, ये बैक्यूलोवायरस मतलब वायरस है, नाम से समझ में आएगा। तो ये अटैक करेगा सेवरल प्लांट पैथोजेंस को, टू द सेवरल प्लांट पैथोजन। तो अब ये अटैक करने के बाद ये क्या करती है, बॉलवर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कॉटन को एक्सटेंसिव डैमेज कर रहे हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, दीज आर बेस्ड ऑन इंसेक्टिसाइड। नेचुरली देखो कंट्रोल कर रहा है इंसेक्टिसाइड। तो ये किसको किसको कंट्रोल कर रहा है, ये एलिमिनेट करेगा बॉलवर्म को, और जो एलिमिनेट बॉलवर्म, बॉलवर्म हमको पता है कि जो कॉटन को अफेक्ट करता है बॉलवर्म। उसके बाद ये इनकी अगर प्रॉपर्टी देखा जाए इन बॉल बैक्यूलोवायरस की, तो ये देखिए ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, वेरी स्पेसिफिक होता है, और बाकी जो यूजफुल जो ऑर्गेनिज्म उनको ये अफेक्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर स्पेसीज स्पेसिफिक। पर इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये नैरो रेंज के, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है, सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट की जो कैटेगरी है या पर्टिकुलर प्लांट पैथोजन है उन्हीं को ये करते हैं। यहाँ पर सेवरल बोले वाले बहुत ज़्यादा, पर एक लिमिटेड रेंज तक है, उसके बाद ये नहीं करेंगे। मोस्टली देखो ये जो बॉलवर्म है उनको अटैक करे। बॉलवर्म हमको पता है कि जो कॉटन के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये रहेंगे स्पेसिस स्पेसिफिक, और उसके बाद क्या बोलेंगे हम, ये है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम तो ये याद रखने का बैक्यूलोवायरस। आगे मैं इसकी स्लाइड दिखाऊंगा आपको। उसके बाद देखिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है जो बायो कंट्रोल, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है सेवरल प्लांट पैथोजन में। जैसे ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है, ये फंगस है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को हम यूज कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ये फ्री लिविंग फंगा है जो कॉमन रहता है इन रूट इकोसिस्टम। तो ये भी काम को आता है क्योंकि ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट किसके लिए, फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन, इनके लिए। तो ये याद रखने का। देखिए उसके बाद आगे और बोलूँगा मैं, पहले एक बार फिगर दिखा लेता हूँ। देखिए अभी मैंने ये बोला था आपको, हूवर फ्लाई जो है, ये है हूवर फ्लाई वर्सेस अफिड। तो मैंने क्या बोला था, व्हाट डिड आई सेड अबाउट दिस हूवर फ्लाई, दिस हूवर फ्लाई लार्वी that is sarpid larvae is very effective in keeping the aphid, that is plant bugs, under the check as they feed on the aphid only। इनका एक ही फूड होता है अफिड, इन्हीं को खाते ही है। सो ड्रैगन फ्लाई इज ऑल्सो यूजफुल फॉर, बोला था मैं, अफिड और इंसेक्ट के लिए। उसके बाद ये गम्बूशिया जो मॉस्किटो के लार्वों को खा जाता है। उसके बाद ये भी है देखिए स्क्रू वर्म्स, ये भी इफेक्टिव है। तो इनके नाम याद रखिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये एनपीवी का बोल रहा था मैं आपको, अभी मैंने बोला न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ये क्या रहता है, स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है। बाकी हाँ यूजफुल इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, ये सेवरल प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट अफेक्ट करता है। तो ये सब हम देख सकते हैं उनके अंदर ये क्या क्या करे। पॉलीहाइड्रोवायरस कंटेंट द एनवायरमेंटली स्टेबल एंड ऑक्यूलोडिक वायरस, ये सिर्फ उन्हीं को मारा जो बिना काम के। तो ये देखना, इधर एक बार और दिखा देता हूँ। ये बैसिलस thuringiensis भी काम को आता है। ये बीटी कॉटन के ऊपर, ये देखिए ये है अफिड, इंसेक्ट जैसे उड़ के आता है वैसे ये आ गया, ये है इंसेक्ट अफिड, जिसके लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हूवर फ्लाई को यूज़ कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई को यूज़ कर रहे हैं। तो ये है अफिड। उसके बाद हम ट्रांसजेनिक क्रॉप में देखेंगे तो ये काम को आता है। अभी ये सब बोलूँगा, अभी मैंने आपको ये बोला है देखिए ट्रैप क्रॉप क्या था, ये बोला था मैंने आपको यहाँ पर ट्रैप क्रॉप, ये सब बोला था देखिए, कैच क्रॉप और ट्रैप क्रॉप। इसकी इमेज है ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ट्रैप क्रॉप। ये हम लगाएंगे जिसके ऊपर इंसेक्ट आकर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट हमारे फिर जो बाकी के यूजफुल प्लांट है हम उनको ये प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बोला देखिए, रिमेंबर यू नीड टू किल द पेस्ट ऑन द ब्लू हबार्ड प्लांट्स। ये है
तो गोल्डन राइस जो रहता है उसके अंदर विटामिन ए की अच्छी क्वांटिटी रहती है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड येलो कलर का आता है इसका थोड़ा कलर, क्योंकि बीटा कैरोटीन की वजह से इसको येलो कलर आ जाएगा। ये नॉर्मल हमारा वाइट कलर का है। ये टमाटो देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये नॉर्मल है। इसकी शेल ज़्यादा देर तक थिक रहती है और इसका नाम है फ्लावर सावर टमाटो। ये सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये नॉर्मल है। तो अब क्या हो रहा था, देखिए 2000 के पहले जो मेज था उसके अंदर जो 2 अमाइनो एसिड थे लाइसिन थे, इनकी क्वांटिटी अच्छी थी, इसके अंदर नहीं है। देखिए उसके बाद सालमन को भी यूज़ किया जाता है इस फिश को, ये काम की फिश है, इससे न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है। और इधर का एक, तो ये याद रखना है। ये अभी मैंने बोला बायोपेस्टिसाइड, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड है, बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूइंजेंसिस को भी यूज़ किया जाता है। ये भी स्पेशली कॉटन मेज टोमेटो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इससे क्या करें, हम प्लांट को ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, प्लांट के अंदर जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है हमको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैं वहाँ पर आपको बोलूँगा। उसके लिए कंटिन्यूसली आप पूरा लेक्चर सीरीज देखते जाइएगा फर्स्ट से लास्ट तक, ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर होते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। देन बायो कंट्रोल एजेंट, ये भी बोला मैंने आपको। देखिए यहाँ पर दिखा है, देखिए बैसिलस थ्रूइंजेंसिस कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर द ड्राइड स्पोर्स ऑफ बीटी कॉटन अवेलेबल इन सैचेट्स मिक्स्ड विद वाटर। ये पाउडर में भी मिक्स करते हैं, जैसा एक अपना ग्लूकॉन डी का पाउडर होता है वैसे पाउडर में मिक्स करके क्या करते हैं, ये एक तो सीड के साथ डालते हैं, या तो इस बैक्टीरिया का जीनोम जो है, जो पर्टिकुलर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है इंसेक्ट को मारने के लिए, उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करके उस प्लांट को ही हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। जैसे टोबैको और कॉटन में देख रहे थे वहाँ पर vulnerable plants such as brassica fruit trees, these are bitten by the caterpillar in their gut, अल्कलाइन पीएच में होता है ये, टॉक्सिन रिलीज बाय लार्वा। तो साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन जीन्स फॉर प्लांट लाइक बीटी कॉटन, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए अगर आप मार्केट में गए तो आपको जो कॉटन मिलता है उसके ऊपर लिखे वाला होता है बीटी कॉटन, तो ये भी याद रखना। इसमें का कोई पॉइंट रात में ये देखा यहाँ पर, देखिए आपको बोला ही है। और वापस एनपीवी बैक्टीरियोवायरस, एनपीवी आएगा इसके अंदर, और ग्रैनुलोसिस वायरस आएगा। ग्रैनुलोसिस मतलब ऐसे ग्रैनुल देंगे। तो सर्कुलर कॉइल डीएनए इसके अंदर आएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रल वायरस भी रहेंगे, जो क्या करेंगे, इस प्लांट के ऊपर हार्मफुल जो पैथोजन है उनको कंट्रोल करने के लिए काम को आएगा। ये बोला लेडीबग, ये देखो एंडोडान है। तो केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये यूजफुल हार्मफुल दोनों को मार सकते हैं, इसलिए हम बायो कंट्रोल मेथड को यूज़ कर सकते हैं जो टारगेट स्पेसिफिक रहता है। तो वो देख लेते हैं। अब देखिए आगे का पोर्शन, ये हो गया बायो इंसेक्टिसाइड। इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हमने देख लिया। ये था प्रिक्लिपिया, ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे स्टरलाइजेशन टेक्निक। यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर इमेजेस दिखाता हूँ, तो आपको ईजी जाएगा वो। देखिए अब हम देख रहे हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक। स्टरलाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, फर्टाइल और स्टरलाइज क्या रहता है, फर्टिलाइजेशन स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, जो स्क्रू वर्म है उसको इरेडिकेट कर सकते हैं हम बाय स्टरलाइजेशन टेक्निक, मतलब उनके जो मेल्स हैं उनको स्टराइल करने का, सो दैट उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये जो टेक्निक है ये यूज़ कर सकते हैं हम स्क्रू वर्म के लिए, जिसको बोला जाता है कॉल्की माइना होमिनिवोरैक्स। अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, देखो वो गम्बुशिया के बाजू की, वो इमेज इसी की थी। यहाँ पर अगर दिखता होगा, इसके लिए हम स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए ये ब्लू कलर से ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको यूज़ करते हैं। देखिए कॉल्क्रोमाइस, इसके अंदर क्या करेंगे, मेल को स्टरलाइज करते हैं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर तो ये चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उनके आगे का जो इंसेक्ट है एग नहीं आएगा। तो ऐसा। उसके बाद देखिए इंसेक्ट हार्मोन हम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन्स, या इसको कहा जाता है फेरो हार्मोन्स। जो फेरो हार्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है सेक्स अट्रैक्टेंट, फेरो हार्मोन्स। तो देखो फेरो हार्मोन्स क्या होता है, ये एक्चुअल में केमिकल होते हैं जो कम्युनिकेशन मैसेज सेंड करने के लिए, मेकिंग ट्रेड या अट्रैक्ट करने को, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका काम होता है, जैसे देखिए जो बेबी होता है हमारे ह्यूमन के अंदर, वो अपने मदर और फादर को आइडेंटिफाई करता है, जब छोटा भी रहता है तब भी। तो वो आइडेंटिफाई करता है इसी की वजह से, फेरो हार्मोन जो होता है।
क्योंकि जो मेल होता है उनके चेस्ट के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या रहेगा, फेरोहार्मोन्स, जिसके वजह से उसको समझ में आता है। तो ये जो फेरोहार्मोन्स है किसके लिए बने वाले, तो ये बने वाले कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन और फॉर सेंडिंग अलार्म, सेंडिंग अलार्म या सिग्नल, जिसको बोलेंगे हम सिग्नल सेंड करने के लिए, या तो क्या होता है मेकिंग ट्रायल्स और मेकिंग ट्रायल्स। इसी के ऊपर एक टेक्निक बेस है, देखिए कन्फ्यूजन टेक्निक, मेकिंग ट्रायल्स और फॉर अट्रैक्टिंग मेल, फॉर अट्रैक्टिंग मेल। तो इसके लिए टेक्निक काम करता है। तो एक टेक्निक है देखिए जिसको कहा जाता है कन्फ्यूजन टेक्निक, बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए ये टेक्निक। अब इसके अंदर क्या करता है, मेल इंसेक्ट और फीमेल इंसेक्ट है। अब क्या होता है, ये जो फीमेल इंसेक्ट है ये फेरोहार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये जो मेल इंसेक्ट है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर इनकी प्रोजेनी तैयार होगी। ये ऐसा इनका नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल। पर साइंटिस्ट को ये बात समझ में आ गई कि फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस फेरोहार्मोन विच अट्रैक्ट द मेल टुवर्ड इट सो दैट दे कैन कॉपुलेट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड। तो इन्होंने क्या किया, इनके अंदर का जीनोम का सीक्वेंस निकाला जो फेरोहार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, फेरोहार्मोन। अब इस फेरोहार्मोन को इन्होंने क्या किया, इस केमिकल को सिंथेसाइज किया और इसको लगा, एक अपना टिश्यू पेपर लिया, उसके ऊपर इसको लगा दिया और इसको रख दिया एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। अब ये जो फेरोहार्मोन इसके ऊपर लगा है, तो अब क्या होगा, ये जो ससुर है मेल सब मॉस्किटो, ये सब क्या हो गया, इधर आ गया। अब ये सब मेल मॉस्किटो इसके पास आ गया, तो अब इनको फीमेल नहीं मिली, और जब इनको फीमेल नहीं मिलेगी तो इनकी डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं हो सकते। तो इसको ही कहा जाता है कन्फ्यूजन टेक्निक, जिसकी वजह से हम इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे। या तो और एक टेक्निक है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन करते हैं इकैट्सन हार्मोन का, इंट्रोडक्शन ऑफ मोल्टिंग हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन, या इसको बोला जाता है इकैट्सोम, ECD बाय, यहाँ पर नेम लिखता हूँ क्योंकि ये नेम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इस नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये नेम इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं इन्हें, देखिए इकैट्सोम, ECD बाय इकैट्सोम, या इसको बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन। ये नाम याद रखिए, ये नाम देखिए कि आपको याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पर फेरोहार्मोन लिखा है, ये नाम, ये डिक्शनरी, ये यानी कि अपने नोटबुक के साइड में ये सब नेम लिख के रखने का और उससे रिकॉल करना कि हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। तो ये जुवेनाइल हार्मोन क्या करते हैं, इन एप्रोप्रिएट टाइम पर डालें हम, जब उनका टाइम नहीं है, टाइम के पहले हम जब ये हार्मोन अगर इंसेक्ट में इंट्रोड्यूस किए तो उनकी मैच्योरिटी बराबर नहीं होगी। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड है 7 ईयर के, 8 ईयर के, 9 ईयर के, अब अगर हम उसके अंदर क्या किए कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है वो अगर उनके अंदर डाल दिए, क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हुए उनके ऊपर, वो जो हार्मोन्स है वो अलग इफेक्ट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नहीं, वो कुछ आर्टिफिशियल अलग ही चीज़ हो रही है जिसका प्रॉपर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वैसे क्या करें, इन इंसेक्ट में क्या करें, मोल्टिंग हार्मोन या इकर्सन हार्मोन या जुवेनाइल हार्मोन एट इन एप्रोप्राइट टाइम के अंदर डालें, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके एग्स डेवलप नहीं होते और उनके अंदर क्या होगा, अर्ली डेथ, इसके वजह से उनके अंदर हो सकता है अर्ली डेथ ऑफ एन इंसेक्ट पेस्ट, इनकी डेथ हो सकती है इसकी वजह से, ये कैट्सवर्म की वजह से। ये नाम याद रखना, जिसको बोलेंगे जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग। तो ये उसके बाद देखिए बिसाइड दिस बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट भी है कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल इंसेक्टिसाइड जिसको बोलते हैं, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, इनके नाम भी याद रखें। जैसे देखिए पहले ये जो ऑल आउट, कॉइल, ये नहीं थे, तब मच्छर को भगाने के लिए क्या यूज़ करते थे, या अगर आप कहीं पर जंगल में गए वहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, तो आप उनसे बचने के लिए क्या करोगे, वहाँ पे ऑल आउट थोड़ी ना लगाओगे। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर देखेंगे हम नीम के प्लांट है क्या, तो उनका जो लीफ है ड्राई, उनको ला के जला के क्या करेंगे, मच्छर को भगाने के लिए देखेंगे, क्योंकि हमको पता है मॉस्किटो को जो धुआं होता है तो उसके अंदर उनको दिखाई नहीं देता। तो ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड, तो दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक रोटेनॉन, रोटेनॉन ऑप्टेन होता है फ्रॉम डेरिस इलेप्टिका, ये याद रखिए, रोटेनॉन ये हमको मिलता है फ्रॉम डेरिस इलेप्टिका।
इलेप्टिका, तो वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए निकोटीन है, निकोटीन भी देखिए नेचुरल इंसेक्टिसाइड, अगर तंबाकू रखे तो वहाँ पे इंसेक्ट नहीं आते, जो टोबैको से मिलता है। उसके बाद देखिए पायरीथर्म है, पायरीथ्रम एंड सिनेरिन, सिनेरिन पायरोथर्ड्स, तो ये मिलता है एक प्लांट से जिसका नाम है क्रिसैंथम, क्रिसैंथेमम सिनेराफोलिया। ये जो प्लांट है इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद देखो अजाडाक्टिन है, अजाडाक्टिन मतलब नीम का प्लांट, अभी बोला मैं आपको अजाडाक्टिन, ये जो फ्रॉम मार्गोसा बोलते हैं, फ्रॉम मार्गोसा मतलब नीम, मार्गोसा लीव्स है। उसके बाद देखो थुरुसाइड फ्रॉम म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है थुरिसॉइड फ्रॉम ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इससे ये मिलता है। तो थुरिसाइड हमको पता है कि ये प्रोटीनेसियस टॉक्सिन है जो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट सेवरल इंसेक्ट सच एज मॉथ फ्लाइज, मॉस्किटो, बीटल, जो अक्यूमुलेट होता है एज अ क्रिस्टल इनसाइड द बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, और वो मार सकता है दूसरे इंसेक्ट को। तो ये याद रखने का, ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड देखिए। बाय नेचर मच्छर भगाने का तरीका, क्योंकि वैसे मच्छर को मारना तो हमको ऐसे केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं जो केमिकल बहुत हार्मफुल है, उससे पहले ह्यूमन मरेगा बाद में मच्छर मरेगा, तो इसलिए ये अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है डेरिस इलिप्टिका, मैंने अभी जो बोला था आपको कि डेरिस इलिप्टिका को हम यूज़ करते हैं, तो कहाँ पर, तो रोटेनॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ डेरिस इलिप्टिका, ये जो अभी बोला है। तो देखिए इंसेक्ट के ऊपर, इनऑर्गेनिक नहीं ये ऑर्गेनिक है, तो जिसको यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो ये अलग है, DDT ये नहीं होना चाहिए, ये डेरिस इलिप्टिका देखिए ये करेक्ट है, जिसके ऊपर ग्रीन से मार्क किए वाला। उसके बाद देखिए ये है पायरीथ्रम, अभी जो दिखा मैंने, पायरीथ्रम कहाँ पर काम को आता है, तो मैंने बोला आपको कि पायरीथ्रम और सिनेरिन पायरीथ्रोइड्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रिसैंथम सिनेराफोलियम, ये है प्लांट को क्रिसैंथेमम सिनेराफोलियम, इस प्लांट का नाम है क्रिसैंथेमम सिनेराफोलियम, तो ये नाम। उसके बाद देखिए और एक मेथड है जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका मीनिंग होता है IPM, IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिस, इसके अंदर होगा इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिस, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिस, तो इसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द सिंगल क्रॉप और वन क्रॉप, टू कंट्रोल इंसेक्ट, टू कंट्रोल पेस्ट ऑन सिंगल और मल्टीपल प्लांट्स, इसके लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर देखो कल्चरल मेथड यूज़ होती है, फिजिकल यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मतलब सभी मेथड को हम यूज़ करके इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड, तो ये है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर IPM का देखें तो क्रिएट एंड मेंटेन द सिचुएशन इन विच द इंसेक्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग द सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप, तो इसका मेन एप्लीकेशन ये है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर हम बोलेंगे माइक्रोसैस बायो फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो रेस करें हम अनपोल्यूटेड क्रॉप्स बनाने के लिए, तो बायो फर्टिलाइजर को हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट को हार्म नहीं होना चाहिए और यूजफुल अपने जो प्लांट है प्लांट की ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल थ्रू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसी को कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर, तो ये याद रखिए। और मेन सोर्स जो है इसका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगा, इसको यूज़ करता है। तो इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायो फर्टिलाइजर का, तो इनके नाम याद रखने का। और ये इनके फंक्शन देखिए, बायो फर्टिलाइजर से सप्लाई मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, मेंटेनेंस ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, माइक्रोबियल कॉन्सर्टिया इन सॉइल ये डेवलप होता है, मतलब जो सॉइल के अंदर माइक्रोब है उनको कोई हार्म नहीं होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सॉइल बॉर्न पैथोजन कम कर सकते हैं, सॉइल का फिजिकल टेक्सचर इसको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो ये याद रखना है। ये कन्फ्यूजन टेक्निक है देखो जो मैंने आपको बोला था अभी, जो फेरो हार्मोन था वो, ये लेडी बग है जो अफिड को कंट्रोल करता है, ये है प्रेइंग मैंटस। अब यहाँ पर देख रहे थे हम बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा ये भी है, ये बोले थे कहाँ पर काम को आता है इन रूट इकोसिस्टम। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया और इमेजेस यहाँ पर ऐड की, तो वो उसको ऐड करके देख सकते हैं। बैक्यूलोवायरस CLP भी बोला था मैंने आपको,
कहाँ पर ये काम को आता है। अब माइक्रो के साथ बायो फर्टिलाइजर देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, सिम्बायोटिक एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया आएगा, जिसके अंदर आता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरियम। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो इसको फिक्स करता है, कहाँ पे, इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से प्रोटीन बनेगा। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पर फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया जो एक्टिनोमाइसिट्स में आता है, और ये क्या करेगा, जो रूट नोडल्स होते हैं इन केस ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोडल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस मतलब पता देखो, लेग्यूमिनस मतलब जिसके अंदर ग्राम ये होता है, जिसको शेंगा आता है, शेंगा में स्पॉट आते हैं, उनको कहा जाता है लेग्यूमिनस। तो नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये क्या करता है, वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम को आएगा। एग्जाम्पल अगर देखा तो इसका काजुरिनिया, कैजुरानिया और अल्नस, ये दो एग्जाम्पल है, देखिए इसके ये एग्जाम्पल याद रखिए। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, पहले ये याद रखिए, उसके बाद और एग्जाम्पल बोलते हैं, देखिए। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो सिम्बायोटिक जो साइनोबैक्टीरिया लाइक बीजीए, जो बीजीए दिखता है हमको साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबिना अजोला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबिना अजोला। अजोला को कहा जाता है वाटर फॉर्म। तो अजोला जो होता है ये फिक्स करता है नाइट्रोजन इन द लीव्स ऑफ पैडी क्रॉप, फिक्स N2 नाइट्रोजन पैडी क्रॉप लाइक राइस जो होता है उसके अंदर। तो इन द लीव्स ऑफ अजोला विच इज़ वाटर फॉर्म। अजोला पिन्नाटा ये हमको पता है कि टेरिडोफाइट है, जिसको एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर बोलकर यूज़ किया जाएगा, एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। ये अजोला को कहाँ पर, इन राइस फील्ड, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम का है, राइस फील्ड मतलब पैडी क्रॉप के अंदर। उसके बाद और एक है जिसका नाम है एनाबिना, एनाबिना साइकेडी। साइकेडी मतलब साइकस के ऊपर। साइकस का प्लांट अगर देखें, ये जो स्टेम है तो वहाँ पर ऐसे कोरोलाइट रूट रहता है, फिंगर लाइक। तो ये जो कोरोलाइट रूट है उसके अंदर ये रहता है, इन कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस, साइकस जिसको सागोपाम कहा जाता है, कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस, साइकस को कहा जाता है सागोपाम। सागो मीन्स साबुदाना, वो जो बनता है। उसके बाद देखो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलूसीरा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, ओलूसीरा, RA, ओलूसीरा। ये सबसे मोस्ट एक्टिव है, देखिए मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोटिक होता है ये, नॉन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन इंडिया। तो MCQ में आज देखिए पूछते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या यूज़ किया जाता है, पैडी क्रॉप के अंदर मतलब राइस फील्ड के अंदर, तो इसको यूज़ किया जाता है इन इंडिया फॉर राइस क्रॉप, तो इसको यूज़ किया जाता है। और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर जो है अजोस्पिरिलम और अजोप्टोबैक्टर, इनको भी यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए, तो इनके नाम याद रखिए, फ्री लिविंग N2 फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर। इसके अंदर आते दो, एक आएगा अजोस्पिरिलम, अजो वर्ड जहाँ पर भी आया समझ लेना का नाइट्रोजन है, और थियो वर्ड जहाँ पर आता है उसका मीनिंग होता है सल्फर, थियो मीन्स सल्फर, अजो मीन्स नाइट्रोजन, ये वर्ड याद रखिए। तो जो अजोटोबैक्टर है और जो अजोस्पिरिलम है, अजोस्पिरिलम, स्पिरिलम एंड अजोटोबैक्टर, बैक्टर, ये क्या करता है नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का बढ़ाएंगे, तो ये याद रखिए। उसके बाद देखो है माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइको मतलब फंगस, राइजा का मीनिंग होता है रूट, तो ये लास्ट कंसेप्ट है देखिए माइकोराइजा। तो ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। नाम से समझ में आ रहा फंगस और जो हायर प्लांट के रूट है। अब क्या होता है, जो प्लांट है उनको अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा और के उन प्लांट के रूट के ऊपर अगर फंगस का ऐसा एसोसिएशन है, वहाँ पर वो इधर अपर के सरफेस पर अगर रहते हैं रूट के, तो उसको एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। एक्टो मतलब आउट और राइसा का मतलब होता है रूट। और अगर वो कॉर्टेक्स के अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं और वैम अगर क्रिएट कर रहे हैं, वेसिकुलर और वस्कुलर माइकोराइजा अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, तो उनको कहा जाता है एंडोमाइकोराइजा, एंडो मतलब फ्रॉम इनसाइड। तो ये ऐसा रहेंगे। तो ये जो माइकोराइजा ये क्या करा रहा है, तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये दिखाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को जिसको फायदा होता है, प्लांट को भी और उसको भी। प्लांट को फायदा ये होता है कि न्यूट्रिएंट मिल जाए, और
फंगस को फायदा होता है कि इसको रहने के लिए फ्री को मिलता है, तो मतलब दोनों को शेल्टर मिलता है, तो दोनों को फायदा होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो जो मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, जो जीनस ग्लोमस है, ग्लोमस, तो कैपिटल जी लिखेंगे यहाँ पर, तो ये माइकोराइजा फॉर्म करता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा, तो ये, और जो फंगल पार्टनर है, अब देखिए यहाँ पर फंगस का रोल क्या है, तो फंगस क्या करते हैं यहाँ से, मतलब फॉस्फोरस अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल से और वो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करेंगे, फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल और ट्रांसपोर्ट करेंगे ये प्लांट को, तो इनका एप्लीकेशन है। और जिन प्लांट के अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है किसके लिए, रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन, इनके लिए ये रेजिस्टेंट रहेंगे, रेजिस्टेंट, कौन रेजिस्टेंट रहेगा, जिन भी प्लांट के अंदर माइको की इनके साथ एसोसिएशन रहेगा, प्लांट विथ माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन, तो ये ऐसा रहेगा। तो अब इसके अंदर दो टाइप का एसोसिएशन है, ये मैंने आपको बोला, एक रहेगा एक्टोमाइकोराइजा, इधर लिख दूंगा यानी कि आपको क्लियरली दिख सके, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, एक रहेगा एक्टोमाइकोराइजा और एक रहेगा एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा, या इसको बोला जाता है इक्टोट्रॉफिक, या इसको इक्टोफाइटिक भी बोल सकते हैं, इक्टोफाइटिक। तो जो इक्टोफाइटिक है, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो जो हाइफी है फंगस की, हाइफा मतलब हमको पता है सोलर पोर्शन, तो ये क्या करता है, ये जो रूट है देखिए, इस रूट के ऊपर वो क्या करेंगे, ऐसा बाहर से कवरिंग फॉर्म करेंगे, यस, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हाइफी ऑफ फंगस, हाइफी ऑफ फंगस फॉर्म मैंटल, ओनली फॉर्म मैंटल, मैंटल का मीनिंग होता है कवरिंग, मैंटल ऑन आउटर सरफेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस, तो ये क्या करता है, वाटर और मिनरल का अब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा, इंक्रीज वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन, इसके लिए काम को आता है मिनरल अब्सॉर्प्शन, उस प्लांट को जिसको वाटर नहीं मिल रहा था प्रॉपरली, तो इनकी कवरिंग की वजह से ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल का अब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो एग्जांपल अगर देखा तो इसके अंदर एग्जांपल है पाइनस एंड ओक, और माइकोराइजा अब्सॉर्ब और स्टोर क्या कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, माइकोराइजा प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करे, अब्सॉर्ब्स एंड स्टोर, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके नाम याद रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मिल रहा है प्लांट को विद द हेल्प ऑफ दिस फंगस, अगर ये फंगस नहीं रहता तो इसको नहीं मिलता ये। और उसके बाद नंबर 2 अगर देखें तो वो है एंडोमाइकोराइजा, इधर साइड में लिख लेता हूँ, मतलब अच्छे से याद रहेगा आपको, एंडोमाइकोराइजा। अब देखो एंडोमाइकोराइजा मतलब कि आप ये रूट को पेनिट्रेट करेगा, ये जो रूट है इसके अंदर ये पेनिट्रेट होंगे ना, ऐसे बेसिकली यहाँ पर तैयार करेंगे, जिसको कहा जाता है वैम, बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, तो ये कहा जाता है इनको। तो अब क्या होता है यहाँ पर, फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनटू द कॉर्टेक्स, ये जो फंगल हाइफी है, फंगल हाइफी, ये क्या हो रहा है, ये पेनिट्रेट हो जाती है किसके अंदर, रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट इन द रूट कॉर्टेक्स। एग्जाम्पल अगर इसके देखा जाए तो ऐसा किसके अंदर दिखता है, तो ऐसा हमको दिखता है ऑर्किड के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, और उसके बाद दिखेगा हमको वुडी प्लांट्स के अंदर, वुडी प्लांट्स, तो इसके अंदर, तो इससे क्या होगा, वैम तैयार होगा, बिकॉज कॉर्टिकल सेल स्वेल्स एंड फॉर्म द वेसिकल और अर्बस्कल, ये प्रोड्यूस होता है देखिए यहाँ पर, ये जो वी है, वी को कहा जाएगा वेसिकल्स और अर्बस्कल्स, अर्बस्कल्स ये। तो अब क्या होता है, इसका फायदा ये कि ये प्लांट के अंदर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फास्फोरस इनको प्रोवाइड करने के लिए, तो इनका सिग्निफिकेंट रोल है इन फास्फोरस न्यूट्रिशन प्लांट, फास्फोरस न्यूट्रिशन प्लांट, तो ये प्रोवाइड करेगा, ये इसका मेन फंक्शन है, तो ये याद रखिए। आगे दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है,
अजोस्पिरिलम, राइजोबियम, इनका एक्सप्लेनेशन मैंने बोला, तो ये स्लाइड पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। माइक्रोराइजा अभी मैंने बोला था ग्लोमस, तो ये है ग्लोमस जो फास्फोरस अब्सॉर्ब करता है सॉइल से और पास करेगा प्लांट को। रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा रूट बॉर्न पैथोजन को। टोलरेंट ये प्रोवाइड करता है सैलिनिटी, अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा भी है, ड्रॉट कंडीशन भी है, तो ये प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, सर्वाइव रखेगा, मतलब प्लांट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहा देखिए, और प्लांट की ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। साइनोबैक्टीरिया अभी मैंने बोला यहाँ पर दिख रही है, जिनको बीजीए कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल रहा है वहाँ से, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एनाबिना, नोस्ट्रा, कॉसिलोटोरिया। पैडी फील्ड के अंदर साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा। ये विद माइक्रोराइजा और विदाउट माइक्रोराइजा क्या डिफरेंस है ये बोला मैंने आपको। क्या कर रही है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर बढ़ाने को काम करते हैं। ये फंक्शन दिए वाले देखिए क्या क्या फंक्शन है इनके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये ऐड कर सकता है। तो ये चार्ट आपको पूरी तरह से मतलब ये लर्न कर सकते हैं आप कि कहाँ कहाँ पर ये क्या क्या काम कर। ये एक लास्ट चार्ट था जहाँ से आप देखिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, फॉलियर पैथोजन, इंक्रीज ड्रॉट टॉलरेंस, इंक्रीज सॉल्ट टॉलरेंस मतलब सैलिनिटी, मतलब ये एक रहेगा सॉल लाइक रेस्पॉन्सेस, और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करेगा वाया एएमएफ। ये देखिए इन सब का बढ़ा देगा इसको ट्रांसपोर्ट। तो ये फॉस्फेट डिप्लीशन, ये जो तो लोकल रेजिस्टेंट जो रूट बॉर्न पैथोजन है वो रूट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे जब उस रूट के ऊपर ऑलरेडी फंगस की कवर मिलेगी। तो ये इसके अंदर याद रखने का। ओके।